जय श्रीमन नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा। प्रिय बंधुओं, आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य श्रवण कर ले, क्योंकि कार्तिक महीने में कार्तिक मास महात्म्य की कथा मनन करने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण के पहले अध्याय में स्वयं भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, जो भी प्राणी कार्तिक के महीने में कार्तिक मास महात्म्य की कथा को श्रवण करता है तो उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और मरने के बाद मेरे दुर्लभ लोक वैकुंठ धाम को जाता है। कार्तिक मास के 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण नारद जी को कार्तिक मास व्रत के उद्यापन के बारे में विस्तार से बतला रहे हैं। वह बता रहे हैं कि कार्तिक मास में व्रत रखने पर कैसे उद्यापन करना चाहिए। श्री नारद जी बोले कि हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रत के उद्यापन विधि सम्यक प्रकार से वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक होकर के सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल प्राप्त्यार्थ और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी जी के ऊपर सुंदर 4 दरवाजे बनाए, बंदरवान तथा फूलों से सुसज्जित करें। चंवर से सुशोभित वह मंडप बनाए। चारों ओर पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय नामक 4 द्वारपालों को पृथक पृथक बैठावे। तुलसी की जड़ में 4 रंगों से सुशोभित उत्तम सर्वतोभद्र मंडल चक्र बनावे। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखे और शुद्ध वस्त्र से कलश को आच्छादित करे। उस कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीताम्बरधारी लक्ष्मी युक्त भगवान विष्णु का पूजन करे। कार्तिक मास का व्रती इंद्रादि लोकपालों का पूजन मंडप में करे। द्वादशी को विष्णु भगवान जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने विष्णु भगवान का दर्शन किया था। चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसलिए भगवान का उद्यापन पूजा चतुर्दशी तिथि को शांत मन से की जाती है। यदि संयम और शांत चित्त से व्रत भी करना चाहिए। अपने गुरु की आज्ञानुसार सुवर्ण की मूर्ति बनवा करके षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्य आदियों से भगवान का पूजन करें। विविध प्रकार के मांगलिक गायन, वाद्य तथा कीर्तन करते हुए रात्रि में जागरण करना चाहिए। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्म के यानी कि 100 जन्म के एकत्रित किए हुए पाप भी विनष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जो लोग जागरण करके प्रेम पूर्वक भगवान का कीर्तन तथा नृत्य करते हैं उनको 1 सहस्र गोदान का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी भगवान के सम्मुख नृत्य गान पूर्वक कौतुक करते रहते हैं उनके अनेक जन्मार्जित पातक तुरंत नष्ट हो जाते हैं, उनके पाप तुरंत खत्म हो जाते हैं। जो प्राणी भगवान विष्णु के सम्मुख नृत्य गीत आदि करता हुआ जागरण करता है तथा उनके चरित्रों का पाठ करके विष्णु भक्तों को प्रसन्न करता है, व्यर्थ की बातों का त्याग करके मुख से बांसुरी आदि बाजा बजाता है। इन भक्ति युक्त भावनाओं से जो मनुष्य रात्रि भर जागरण करता है उसे करोड़ों तीर्थों के करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तदनंतर पूर्णमासी को स्त्री सहित श्रेष्ठ 30 ब्राह्मणों को या एक ही ब्राह्मण को सपत्नीक सामर्थ्य अनुसार चायपान भोजन करावे, क्योंकि इसी दिन विष्णु भगवान ने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतः इस तिथि को दान, हवन, जप आदि जो कुछ भी विष्णु भगवान के निमित्त होता है वह अक्षय फल देने वाला होता है, यानी कि उसका कभी
क्षय नहीं होता है। इस कारण व्रती उक्त 1 या 30 ब्राह्मणों को पायसान भोजन करावे। तब देवताओं के देवता विष्णु भगवान को तथा और देवताओं को अलग अलग प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु के वैदिक मंत्रों से तिल और हवन सामग्री मिला करके भगवान विष्णु का हवन करें। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे और उनको पैर छू करके प्रणाम करें। पुनः विष्णु देव की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी का तथा कपिला गौ का पूजन कार्तिक व्रती सावधानी से करें। व्रत का उपदेश करने वाले सपत्निक गुरु तथा उन सपत्निक ब्राह्मणों का वस्त्र आभूषण आदि से पूजन करके क्षमा प्रार्थना करें। प्रार्थना मंत्रों का अर्थ आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर विष्णु भगवान सर्वदा प्रसन्न रहे। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जावे तथा मेरी संतान चिरंजीवी रहे। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण होवे। मेरी मृत्यु होने के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त होवे। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करके विदा करे। पूजा की इन संपूर्ण वस्तुओं को गौ के साथ गुरु को दे दे। इसके पश्चात बंधुओं और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करे। कार्तिक अथवा माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार कहे गए हैं। इस प्रकार जो प्राणी विधान सहित कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर के मनो इच्छा कामनाओं को प्राप्त करता है। अंत में विष्णु लोक में निवास करता है। तीर्थों, दानों तथा सब व्रतों से जो फल प्राप्त होते हैं उनसे करोड़ गुना अधिक पुण्य फल विधि पूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने से मिलता है। वे प्राणी धन्य हैं, वे पूजनीय हैं और उन्हीं का इस संसार में जन्म लेना सफल है। जिन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति में तल्लीन होते हुए कार्तिक मास का व्रत किया है। कार्तिक मास का व्रत करने वाले के पुण्य भय से उसके समस्त पाप कांपते हुए दूर भाग जाते हैं और इधर उधर भागते फिरते हैं और कहते हैं कि अब हमारा जाना कहाँ होगा। इस कार्तिक मास के व्रत के विधान को जो भक्ति पूर्वक सुनता है या वैष्णवों के सन्मुख सुनाता है, ये दोनों इस व्रत द्वारा इस व्रत से प्राप्त होने वाले पाप नाशन सभी फल प्राप्त करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्वदेवी देवतान की जय, कार्तिक महोत्सव की जय। प्रिय बंधुओं, कार्तिक मास महात्म्य की कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए और दूसरों को भी शेयर करें, जिससे कि आपको भी उसका दशांश पुण्य लाभ प्राप्त होगा। अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। आप सभी भक्त प्रेमियों को कार्तिक मास महात्म्य की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।